आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों, आज का कंसेप्ट बहुत खतरनाक है और बहुत शानदार होने वाला है, इसलिए कि आपको वो जानकारी जो आज मैं दे रहा हूं वो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। वैसे तो हमारे चैनल पर जितनी भी जानकारियाँ शेयर की जाती है सभी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बेसिकली साइबर क्राइम को देखते हुए हमने एक प्रण कर रखा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। इसी के संदर्भ में हम नई नई जानकारी लेकर आते हैं। आज की जो जानकारी है एस्कॉर्ट सर्विस को लेकर है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में एस्कॉर्ट सर्विस क्या होती है, एस्कॉर्ट सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाती है या फिर जो लोग इस स्कैम में फंसते हैं वो कैसे फंसते हैं, और बात करते हैं कि अगर कोई फंस गया है तो हमें क्या करना चाहिए और बेसिकली ये कैसे घातक है, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है विशेषतः यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आए दिन ऐसे न जाने कितने लोग फंस जाते हैं इस मामलों में और फिर उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाने की एवज में या तो वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं या फिर वो बहुत सारा नुकसान उठाते हैं। एस्कॉर्ट सर्विस बेसिकली एस्कॉर्ट सर्विस का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई फीमेल सर्विस चाहते हैं तो उसको आप सर्च करते हैं। सर्च करने का आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो इंटरनेट या फिर गूगल। इंटरनेट का मतलब जो है यह है कि इंटरनेट में जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, या फिर हो सकता है आपके व्हाट्सअप पर ऐसे कोई फिशिंग मैसेज। और गूगल की अगर मैं बात करूं तो गूगल पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स छपते रहते हैं जहां पर आपको एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करने की बात कही जाती है। बेसिकली ये अगर स्कैम मैं कहूं तो फेसबुक पर तो बड़े खुलेआम चल रहा है, गूगल की अगर मैं बात कहूं गूगल पर भी बड़े खुलेआम चल रहा है। इस स्कैम को करने का जो तरीका है उस पर भी अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो कैसे होता है। जो साइबर अपराधी है वो लोग आपको ठगने के लिए इस तरीके से मतलब एक ऐसी अट्रैक्टिव करने वाली वेबसाइट्स बना लेते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद वो उसका एक अच्छे से एसईओ करते हैं ताकि वो गूगल पर सबसे ऊपर ट्रेंडिंग में मतलब सर्च में रहे। उसके अलावा गूगल एडवर्ड के जरिए वो कुछ पेमेंट वहां पर लगाकर उसको टॉप पर रखते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जब आप गूगल पर ऐसे ही डालते हो कि एस्कॉर्ट सर्विस तो आपको कुछ वेबसाइट्स है जो गूगल पर सबसे ज़्यादा ऊपर ट्रेंड करती हुई दिखेगी। उनके सामने लिखा रहेगा एक छोटे से अक्षर में, आप कभी देखना वहां पर लिखा रहेगा एडी का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि गूगल एडवर्टाइजमेंट को उन्होंने पैसा दिया, पैसे से वो वेबसाइट है जो सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है। अब आप क्या करोगे कि उस पर तुरंत जाके क्लिक कर दोगे और जैसे क्लिक करोगे तो उनकी वेबसाइट खुल जाएगी जो कि साइबर अपराधियों ने बना रखी है। उस वेबसाइट पर जाओगे तो आप देखोगे कि भाई साहब बहुत सारे लड़कियों के फोटो लगा रखे हैं और उन सभी लड़कियों के फोटो के नीचे उनकी उम्र, उनका नाम और एक मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सएप का एक लिंक उन्होंने पिन कर रखा है। जैसे ही उस व्हाट्सएप पर आप क्लिक करोगे आपके सामने व्हाट्सएप पर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे और आपके पास जो व्हाट्सएप का एक जो पेज है उस पर आप चले जाओगे। वहां पर एक ऑटो टाइप एक मैसेज ऑलरेडी वहां पर टाइप रहेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे उनके पास एक मैसेज जाएगा और उस मैसेज में रहेगा, हाय मैं इंटरेस्टेड हूं इस सर्विस को लेने के लिए। इस तरीके का एक ऑटो जनरेटेड मैसेज होता है जो उन्होंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है। जैसे ही वो मैसेज उन लोगों के व्हाट्सएप पर जाएगा उन लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि इस आदमी ने हमें अप्रोच किया है, यानी कि इन्होंने हमें ढूंढा है, हमें मैसेज कर रहा है। मैसेज करते ही वो आगे से आपसे कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपकी चैट के माध्यम से वो बातचीत होगी। बातचीत होने के बाद वो आपकी डील जो है उसको ले जाएंगे। उसमें आपको कई सारे तरीके वो बताएंगे इस सर्विस को लेने के। आप जैसे कि मैं जो बात कर रहा हूँ बेसिकली ये एस्कॉर्ट सर्विस की बात कर रहा हूँ और एस्कॉर्ट सर्विस में मोस्टली ज़्यादातर जो है जो पुरुष जो है वो इस तरीके की सर्विस लेना चाहते हैं। हालांकि फीमेल के भी ऐसे कई मामले मेरे सामने आए, लेकिन मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो वहाँ पर आपको जो सामने एक लड़की है वो लड़की आपसे टाइप करके मैसेज में आपसे पूछेगी कि भाई आपको फुल नाइट के लिए मुझे बुक करना है या मेरे साथ कितने टाइम के लिए स्पेंड करने चाहोगे। और उसके एक बड़े खूबसूरती तरीके से उन्होंने एक पूरी की पूरी एक लिस्ट बना रखी है, उसमें सब कुछ आगे रेट वगैरह उन्होंने डाल रखी है। यानी कि ऐसे रेट डली हुई आपके पास एक मैसेज आएगा। मैसेज में जो भी चीज़ आपको पसंद आती है वो आप उनको लिख के भेज दीजिए। साथ ही साथ आपको 10, 20, 50 फोटो भी आपको देखने को मिलेंगे। उन फोटो में किसी भी फोटो को आप चूज कर लीजिए और उन्हें भेज दीजिए कि ये फोटो है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपसे बात कही जाएगी पैसे की। तो आपसे पैसे एक बार की में ना लेके टुकड़े टुकड़े में पैसे की बात होगी। सबसे पहले आपसे 500-600 रुपये मांगे जाएंगे जो बुकिंग चार्ज होगा, क्योंकि मान लो आप बुक कर रहे हो
हम किसी मान लो हमारी किसी फीमेल को या एस्कॉर्ट सर्विस जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं किसी भी हमारे एम्प्लॉयज को भेज रहे हैं, हो सकता है कल आप आओ नहीं, तो इसलिए आपको बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो बुकिंग अमाउंट के नाम पे आपसे छोटी छोटी राशि मांगी जाएगी। अब बेसिकली आप सोचेंगे सर हम एक बार बुक करा दें 650 रुपये हैं या 800 रुपये हैं, तो उससे उनका क्या फायदा। अगर मान लीजिए कि ये एक दिन में अगर मान लो 100 लोगों के साथ होता है, तो एक दिन में 100 लोगों के साथ हुआ तो अगर 650 रुपये के हिसाब से भी अगर बात करें तो कितने हो गए, लगभग 65,000 रुपये के आसपास हो जाता है। तो ये मानिए कि ये किस तरीके से कितने बड़े नेटवर्क के रूप में काम कर रहे हैं, इनमें पूरे देश भर में कितने लाखों लोग पर डे इस मामले में फंसते होंगे। तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर साल की अगर इनकम निकालें तो ये साल की इनकम करोड़ों रुपए में होती है। ऐसे ही कई आर्टिकल्स या कई न्यूज ऐसी हमको देखने को मिली। जब हम गूगल पर ये सारी चीजें सर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि जयपुर राजस्थान में 3 युवकों ने एक ही महीने में लगभग 10 लाख रुपए कमाए। तो वहीं दूसरी ओर एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल में हमने देखा कि करोड़ों रुपए का व्यापार इस एस्कॉर्ट सर्विस के नाम से हो रहा है। गांव के लोग यानी कि बिल्कुल अनपढ़ अशिक्षित लोग गांवों में बैठकर इस तरीके से वेबसाइट बना लेते हैं। वेबसाइट बनाकर उनको गूगल एडवर्टाइजमेंट से उनकी जो वेबसाइट है उसको ट्रेंड कराते हैं। ट्रेंड में लोग जब उनसे सर्च करते हैं, उनके ऊपर जब कनेक्ट होते हैं तो उनको इस तरीके से वो लूटते हैं। लूटने के बाद उनसे ऐसे करके पैसा लिया जाता है। अब ये बार की जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये तो एक बहुत छोटे लेवल की बात बता रहा हूं, लेकिन अब इसमें आगे क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए आप। जैसे एक बार की मान लो किसी ने मान लो वहां पर लिंक पर क्लिक किया, उनसे रेट लिस्ट फाइनल हुई, उन्होंने बुकिंग करा दी और बुकिंग में उन्होंने 650 रुपये उनको पे कर दिए। पे करने के बाद आपसे डिमांड की जाएगी कि आप जो भी अमाउंट आपने तय किया है, मान लो कि आपने फुल नाइट के लिए कहा है और वहां पर जो रेट लिस्ट है उसमें किसी अभी लड़की को आपने सेलेक्ट किया है तो उसकी रेट जो बताई जा रही है वो मान लो 12,000 है, तो आपसे कहेंगे कि 12,000 रुपये आप पेमेंट कर दो। अब आप कहेंगे सर पेमेंट तो ये हम जब जहाँ पे हम मिलेंगे वहीं दे देंगे, तो वहाँ पर आपको यही कहा जाएगा कि नहीं, वहाँ पर नहीं, आपको पेमेंट फुल पेमेंट करना होगा तभी हम यहाँ से यहाँ रवाना करेंगे। अब क्या होगा कि जब हमने 650 रुपये दिए हैं तो हम सोचेंगे चलो ठीक है यार 12,000 रुपये है, हमको तो जाना ही है, हम 12,000 रुपये इनको पे कर देते हैं। अब 12,000 जैसे ही आप पे करोगे उसके बाद वो कहेंगे नहीं नहीं अब आप हमें 20,000 रुपये और दीजिए। इस तरीके से मतलब क्या है कि 12,000, 20,000, फिर 20,000 आप पे कर दोगे, फिर 50,000, 50,000 पे कर दोगे, फिर लाख, इस तरीके से वो लगातार डिमांड बढ़ती चली जाएगी। और जब आपने कह दिया नहीं मुझे नहीं करना, मेरा पैसा वापस चाहिए, तो पैसा मांगने के लिए भी आपसे पैसे मांगे जाएंगे। कहेंगे कि आपका जैसे मान लो आपका 1 लाख रुपए इन लोगों के पास फंस गया, अब आपने कहा साहब मुझे नहीं चाहिए, आप मेरा 1 लाख रुपया रिफंड कर दो, तो आपसे कहेंगे कि आपको 1 लाख रुपये रिफंड चाहिए, हमारी कंपनी की पॉलिसी है, आप एक काम करो 50,000 रुपये जमा कराओ, हम आपको 1 लाख रुपये रिफंड कर देंगे। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि 1 लाख रुपए के चक्कर में सोचते हैं कि यार 50,000 रुपये जमा कराने से मिल तो रहा है वापिस, हम लोग 50,000 रुपये मूर्ख बनकर उनको और जमा करा देते हैं। अब क्या होता है कि वो 50 भी गया, यानी कि हमारा टोटल 1.5 लाख रुपए फंस गया। मैं आपको रिसेंटली एक मैंने वीडियो बनाया था, एक मामला मेरे सामने आया था, ये सारा एस्कॉर्ट्स का एक मामला था, उसमें एक व्यक्ति से 33,37,000 रुपए उससे ठग लिए गए थे। यानी कि आप ये समझिए 33,37,000। एक और मामला मेरे पास आया था, उसमें लगभग 7,62,000 रुपए की ठगी हुई थी, वो इस एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पे ही हुई थी। और जब वो पैसा अगर आप जो लगातार जो दे रहे हो उसको देने के बाद आपने कह दिया कि भाई नहीं दूंगा, तो यहां तक कि आपके ऊपर कंप्लेंट करने की बात वो करेंगे, आप नहीं कर रहे भाई साहब। आपने जो पैसा दे दिया उन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किया है, और उसके बाद वो इतने हैवी हो गए आप पे कि वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे से इस तरीके से अनलीगल काम करा रहे हो, आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट और हो रही है, तुम्हारे घर पे भेज रहे हैं ऐसे ऐसे, या तुम्हारे घर पे पुलिस को भेज रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर एक बार इस दलदल में अगर कोई गलती से फंस गया तो निकलने का जो तरीका है बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत जबरदस्त खतरनाक स्कैम है ये। सेक्सटोर्शन स्कैम में तो ये होता था कि भाई 10, 20, 50,000 रुपए लूटने के बाद वो लोग शांति से बैठ जाते हैं, वो 1-2 दिन के बाद फोन करते हैं, लेकिन ये तो 1 मिनट नहीं रुकने वाला स्कैम है, बहुत जबरदस्त खतरनाक है। तो इस तरीके से अगर आप भी अगर सोशल मीडिया पर इस तरीके के कोई फिशिंग मैसेज को देखकर खुश हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि आज तो शाम को मौज बनने वाली है, तो भाई सावधान रहने की जरूरत है। और गूगल पे तो बिल्कुल भी सर्च मत करना, क्योंकि वहां तो ये साइबर क्रिमिनल बहुत बड़ी तरीके से जाल बिछा के बैठे हैं, यानी घात लगा के बैठे हैं, बस वो तो वेट कर रहे हैं कि आप कब आओ और कब मैं आपको फंसाऊं। तो यानी कि इस तरीके से आप फंस सकते हो मेरे भाई, अभी सावधान हो जाना। इस तरीके से गूगल पे कोई लड़की वड़की तो विशेषतः मत सर्च करना आप, ठीक है। अगर आप सर्च करते हैं तो आप खुद फंसेंगे और यहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।